एक तासुर है कि पावर कार्टेल है, यू नो, द रिच एंड द रिच नो द रिच एंड देन यू नो दे मेक मोर पॉलिसीज टू सर्व द रिच। ये कार्टेल पावर के अंदर भी है, जिस तरह शुगर के अंदर भी है, हमने कल माफिया का बताया था। एंड यही सारे बैठ के पॉलिसी साज भी हैं, उनके दोस्त बाप भी हैं, दे मैरिड इनटू ईच अदर्स फैमिलीज, बिजनेसेस एंजॉय कर रहे हैं। कहीं रिलीफ दिखती नहीं है ना सर? 300 पेजेस इज जस्ट नहीं, आपको रिलीफ नजर आएगी। गिव अस फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, रिलीफ नजर आएगी। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हुए हैं बेतहाशा, वो उनकी एफिशिएंसी है 30 से 35%। एक नॉर्मल जो आईपीपी होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 55 से 60%। तो अपनी गैस दे रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स को। मैं गैस का एक यूनिट कैप्टिव प्लांट जितनी गैस पे एक यूनिट बनाता है, मेरा नॉर्मल आईपीपी उसके ऊपर 2 यूनिट बना सकता है। तो वी आर वेस्टिंग अवर गैस वैसे ही मुल्क में कम है, तो हमें उसकी प्राइसिंग सही करनी होगी या उनकी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली जो आप कह रही हैं कि इनएफिशिएंट प्लांट जो चल रहे हैं, तो उसके ऊपर तो एक्शन हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप की चीजें होना शुरू होंगी। और ये जो एक्सेस पेमेंट्स थी, उनको आपने उन एक्सेस पेमेंट्स को चेक किया? ऑडिट्स हुए थे, फोरेंसिक्स हुए थे कुछ? उसमें हुआ था जब नेगोशिएशन हुई थी तो एक्सेस पेमेंट का अमाउंट अग्री हो गया था, कितना एक्सेस पेमेंट है जो हम कह रहे थे और आईपीपीज नहीं मान रहे थे। उसके ऊपर इसके बाद आर्बिट्रेशन होनी थी। हाँ। तो आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल वगैरह बन गया था, लेकिन उसकी अभी प्रोसीडिंग हुई नहीं है और वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। और गैस सेक्टर के अंदर क्या बेहतरी आएगी, उसके ऊपर क्या प्लान्स हैं आपके? गैस सेक्टर के अंदर दो आई थिंक बेहतरियां। एक तो गैस में देखिए 2 बड़े इश्यूज हैं, एक है प्राइस का इशू, एक है सप्लाई का इशू। प्राइस का इशू तो इंशाल्लाह हम चंद हफ्तों के अंदर सॉर्ट आउट कर लेंगे उसके ऊपर काम करके। जहां तक सप्लाई का इशू है, पाकिस्तान की जो पिछले 10 सालों में गैस रिजर्व हमारे कम होते गए हैं, हमारी गैस ऑयल की प्रोडक्शन कम हुई है। तो हमें 3 बड़ी चीजों पर काम करना है। पहली चीज, हमारे पास सिर्फ 2 LNG के टर्मिनल्स हैं, तो अगर उनका फुल कैपेसिटी में भी चलाएंगी तो भी गैस की शॉर्टेज होगी विंटर में। अब टर्मिनल 3 माह में तो लग नहीं सकते, तो हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम टर्मिनल की पॉलिसी के ऊपर काम करके एटलीस्ट अप्रूवल अगर दे दें, टर्मिनल लग जाए, ताकि अगले साल गैस की सर अभी भी 12-12 घंटे की गैस लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियों में क्या होना है? सर्दियों में आप बाय द वे कुछ आपने इंतजाम किया हुआ है या अगेन भुरकस निकलेगा आवाम का गैस की लोड शेडिंग? जब मुल्क में गैस कम है तो गैस की लोड शेडिंग तो होगी, लेकिन जिस तरीके से लास्ट ईयर गुजरा है ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह बेहतर होगा, इसलिए कि इस वक्त आप LNG की अगर आपको मिल भी जाए, टर्मिनल ही नहीं है कि आप मंगवा सके ना, मुल्क में टर्मिनल बने ही नहीं है, तो वो करना है। सेकेंडली, बहुत सारे गैस रिजर्व ऐसे हैं जो कि हमने एक्सप्लोर ही नहीं किए। तो अगर आप देखें कि मुल्क के अंदर गैस की प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डिक्लाइन पर है, वो इसलिए है कि हम हमारी अपनी गैस को ही नहीं निकाल रहे हैं, उन्होंने प्राइसिंग सही नहीं की। तो वर्किंग ऑन टाइट गैस पॉलिसी, फ्लेयर गैस पॉलिसी, मार्जिनल गैस की पॉलिसी, और ये पॉलिसी इंशाल्लाह इंटरिम गवर्नमेंट जो 2-3 माह है इसके अंदर। सो लास्टली सर, आप की उम्मीद है कि IMF से आपको आज रात या कल तक जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह? सो अगले 48 घंटे में यू विल बी इन अ पोजीशन कोई रिलीफ अनाउंस करने के लिए? जो भी IMF अप्रूव करेगा रिलीफ इंशाल्लाह विल अनाउंस इट। अगेन वी आर लुकिंग एट अनदर 48 आवर्स। हाँ, 24 to 48 आवर्स। एक जो अखबारों में आपने देखा होगा कराची इलेक्ट्रिक के टैरिफ की आज भी हेडलाइंस थी, वो इसलिए कि कराची इलेक्ट्रिक जो है उसका जो हर क्वार्टर का एडजस्टमेंट होना है वो नहीं हुआ, पिछले 3-4 क्वार्टर्स का नहीं हुआ, पिछले पूरे ऑलमोस्ट 9 महीने 1 साल का नहीं हुआ है। तो वो एक साथ अगर होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो हम मिनिस्ट्री में हमारा रिकमेंडेशन ये है, उसके ऊपर हम काम भी करेंगे कि इतना सारा इंपैक्ट कराची कंज्यूमर्स पर एक साथ ना हो जाए, इसको ग्रेजुअली किया जाए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद नेपरा ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।